हरियाणा में 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। उससे पहले दावों का दौर जारी है। एग्जिट पोल की माने तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है, लेकिन बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। हरियाणा के नतीजों पर हर किसी की नजर टिकी है। एग्जिट पोल से तो नतीजों का ट्रेलर साफ हो चुका है, लेकिन पूरी पिक्चर अभी बाकी है। एग्जिट पोल के आंकड़ों से जहां कांग्रेस गदगद है, तो वहीं नायब सिंह सैनी ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को खारिज किया और यहां तक दावा किया कि 8 अक्टूबर को बीजेपी सरकार बना रही है और किसी की जरूरत भी पड़ेगी तो उसकी भी व्यवस्था है। हालांकि नायब सिंह सैनी के इन दावों से हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा इत्तेफाक नहीं रखते। हुड्डा कांग्रेस की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूँ भाई, लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार बनाएगी। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वो तो मैंने कहा है ना, उनकी तो एक झूठ की दुकान है, सुबह झूठ बेचना शुरू करते हैं। अब लग जाएगा 8 को पता। बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भी एग्जिट पोल को पूरी तरह से नकारा है। किरण चौधरी ने बीजेपी की जीत का दावा किया। हालांकि कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने बीजेपी के दावे को खारिज किया। कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी। असली जो है मत है वो तो अब पेटियों के अंदर बंद है और वो सामने आ जाएगा और निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, सरकार हम बनाएंगे। 60 से प्लस हमारी सीटें आने के आसार नजर आ रहे हैं। हमें बहुत अच्छे ढंग से सरकार बनेगी। लोगों का मूड है और बदलाव का भी मूड है। एग्जिट पोल का तो यही दावा है कि हरियाणा में कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हालांकि अंबाला कैंट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि हुड्डा के प्रति 5% कम मतदान हुआ है। इसका मतलब कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है। लेकिन कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा, शहरों में मतदान कम हुआ है और इसका सीधा असर बीजेपी पर पड़ा है। ऐसी स्थिति नहीं है। आप देखिए, अगर वोट परसेंटेज को देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हलके में 5% डाउन गया, कम हुआ। मेरे हलके में 3% बढ़ा है। इसका मतलब कि कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है। शहरों में मतदान कम हुआ है और इसका सीधा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक सोच लोगों की बनी है, वो शहरों में भी नजर आती है। इधर पंचकुला से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता ने दावा किया कि नतीजे एग्जिट पोल के उलट आएंगे। मतलब हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस नेता अशोक तंवर ने कहा कि जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया है और हाथ ही हरियाणा के हालात बदलने में सक्षम है। इस मतदान के अंदर लोगों का भारी जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है और हम पंचकुला की सीट हर हालत में विजयी होंगे, जीत करके आएंगे और अच्छे मार्जिन से जीत के आएंगे। मैंडेट इस बार हरियाणा के लोग देंगे, ऐसा हम सब लोगों को यकीन है और सभी में स्पष्ट बहुमत तो मिल ही रहा है। 55-60 के बीच में सीटें आ रही हैं। हरियाणा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूं कि पुनः वापसी कर रहा है। हरियाणा में नतीजों से पहले सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस जहां सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी को भरोसा है कि प्रदेश में उनकी हैट्रिक जीत होगी। ये सिर्फ एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे और उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि आखिर हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।